जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लव लाइफ 11 से लेकर 20 अक्टूबर तक कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 11 से लेकर 20 अक्टूबर तक लियोस के पार्टनर की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं लियोस के लिए। लियोस की फीलिंग्स कैसी रहने वाली हैं 11 से लेकर 20 अक्टूबर तक अपने पार्टनर के लिए। बॉटम ऑफ द डेक आया है 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आप लोग या तो अपने रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट डाल चुके हैं एंड अब आप लोगों ने डिवाइन को सरेंडर कर दिया है, या तो ये हो सकता है कि आप लोगों की लव लाइफ बहुत सारे अप डाउन से गुजर रही हो एंड आप बहुत डर रहे हो कि ऐसा ना हो कि आपके बीच में सेपरेशन आ जाए, या ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं एंड आप डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ओके, तो ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है एंड आपके पार्टनर की भी हो सकती है। आपके पार्टनर के साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। जो साइन यहाँ पर नहीं है उन लोगों के लिए रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट होती है तो रीडिंग आपकी है। मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप टूट चुका है। यस, या तो इसमें ब्रेकअप हो चुका है, या आप लोगों के बीच में कोई फाइट हुई है, या तो पहले फाइट हुई है या रिसेंटली कोई फाइट हुई है एंड ये भी हो सकता है। यस, या तो हो सकता है कि ये आपके एक्स हों। ओके, या तो ये आपको सडनली घोस्ट कर दिया था इन्होंने, या आपको छोड़ के चले गए थे एंड फिर से आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर कोई फाइट हुई है या कोई ब्रेकअप हुआ है या कोई डिस्टेंस आई है या जो कुछ भी हुआ है, सेपरेशन वगैरह, तो मुझे लगता है कि आप लोग अपने ईगो में हैं, आप लोग झुकने को तैयार नहीं हैं। या ये सिचुएशन आपके पार्टनर की हो सकती है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप झुकने को तैयार नहीं हैं एंड या शायद आपको नो, ये आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग झुकने को तैयार नहीं हैं। आपके पार्टनर देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, चाहे ये मेल हो या फीमेल हो, एंड ये बहुत साइकिक, इंट्यूटिव हो सकते हैं एंड ये थोड़ा सा इगोइस्ट भी हैं। इनको पता है कि ये पावर में हैं, या ये हो सकता है कि इनको पता है कि मतलब ये पैशनेट बहुत ज़्यादा हैं आपको लेकर, या तो इनको लगता है कि आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, ऐसा कुछ है। तो यस, मुझे लग रहा है कि ये आपके लिए एफ़र्ट लेना चाहते हैं। ओके, अगर आप लोगों के बीच में किसी भी तरह का डिस्टेंस हुआ है सिचुएशन, तो ये आपके लिए एफ़र्ट लेना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि अगर आप तैयार नहीं भी हैं, या मतलब आप लोग कोई कोऑपरेशन के लिए तैयार नहीं है, किसी तरह का सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है, तो भी ये अपने प्यार की नैया अपने दम पे पार लगाएंगे। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये जानते हैं कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल हैं, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, लोग नहीं मानेंगे, फैमिली नहीं मानेगी, या इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, लेकिन ये अकेले दम पर लड़ने को सबसे तैयार हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रातों को परेशान बहुत होते हैं, रोते हैं। मुझे लग रहा है कि रिसेंटली शायद ये रोए भी हैं, या तो ये आपके साथ हो सकता है या तो आपके पार्टनर। नो मतलब आपके साथ हो, आपकी रीडिंग तो मैं अब देखूंगी, बट मे बी क्योंकि यहाँ पे बार बार ऐसा लग रहा है कि शायद आप हैं, तो हो सकता है रीडिंग वाइज वर्सा हो जाए, क्योंकि अगर कोई चीज़ रिपीटेडली हो रही है इसका मतलब ये है कि शायद ये आप भी हो सकते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर पिछले कुछ दिनों में अगर इनसे आपकी कोई फाइट हुई है तो ये आपको याद करके रोए भी हैं एंड इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप लोग थोड़ा सा सख्त रवैया दिखा रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बन रहे हैं, जो चीज़ इनको बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। ये चाहते हैं शायद कि आप दोनों मिल करके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें, लेकिन शायद आप लोग झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जिस वजह से ये अकेले दम पर भी आगे बढ़ने को तैयार हैं। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों की क्या एनर्जी है। आप लोग टैरो रीडर हैं। यस, मैंने आपको बताया था कि आप लोग साइकिक इंट्यूटिव हो सकते हैं, तो आप लोग टैरो रीडर हैं एंड ये भी हो सकता है कि आप लोग बहुत सीक्रेटिव हो चुके हैं, अपने दिल की फीलिंग आप बता नहीं रहे हैं एंड
काफ़ी ज़्यादा पेन में हैं, डिप्रेशन में हैं। आपको ऐसा फ़ील होने लगा है कि जैसे आपके प्यार की कोई कदर नहीं है। कहीं न कहीं टूटे हुए आप भी हैं एंड ऐसा लगता है कि आपको लगता है कि जैसे सच्चा प्यार ये सब बातें बकवास होती हैं, क्योंकि आपको लगने लगा है कि जैसे यस आप जो हैं 2 सिचुएशन में कन्फ्यूज़्ड हो सकते हैं। आपके सामने 2 पार्टनर हो सकते हैं, 2 पर्सन हो सकते हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो यस आपके बीच में कोई फाइट हुई हो सकती है शायद इसी वजह से, क्योंकि आज शायद आपकी लाइफ में 2 पर्सन हैं इस वजह से, या शायद यहाँ पर टॉवर आने वाला है, मतलब एक पार्टनर को छोड़ने का टाइम आ चुका है। आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने बहुत टाइम से डिसीज़न लेने की सोच रहे थे, 2 पर्सन के बीच में जगल कर रहे थे, कन्फ्यूज्ड थे, डिसीज़न लेना चाहते थे लेकिन ले नहीं पा रहे थे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डिसीज़न लेंगे डेफिनेटली, ओके, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में लग रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ना आपको कुछ समझ में आ रहा है, ना आप किसी को कुछ कह रहे हैं। आपके दिल में क्या है आप किसी को बताने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि आप मैटर को खुद ही हैंडल करना चाहते हैं, या शायद आप इस वक्त इतने टूटे हुए हैं कि आप किसी से बात करने के मूड में नहीं हैं। ओके तो मुझे लगता है कि आप अपने पार्टनर से अपॉलजी मांगना चाहते हैं अगर आपको लगता है कि गलती आपकी है, या शायद आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे अपॉलजी मांगे आकर, क्योंकि इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको पेन दिया है। या ये भी हो सकता है कि आपको अपने लव का कप देना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, बट ये स्टक हैं क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है जैसे शायद ये वन साइडेड लव है, या तो आपको लग रहा है कि शायद ये आपका लव वन साइडेड है एंड शायद आपके पार्टनर को आपसे लव है ही नहीं। ओके तो ये भी हो सकता है, बट ऐसा लग रहा है कि ना आप खुश हैं ना ये खुश हैं। देखिए ये भी रातों को रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं एंड आप भी कितने ज़्यादा डिप्रेस हैं। तो ये जो सिचुएशन चल रही है, ये जो फाइट हुई है, इसने आप दोनों को ही बहुत ज़्यादा पेन दिया है एंड ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही ईश्वर के सामने सरेंडर हो चुके हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि शायद ये आपसे हैंडल ना हो पाएगा, ये चीज़ आपके बस की नहीं है। एक दूसरे के साथ आ नहीं पा रहे हैं एंड एक दूसरे से दूर जा नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दोनों को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, पेन दे रही है। यस जितना ज़्यादा पैशन है उतना ही तगड़ा सोचे हैं, मतलब सोच ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, दोनों लोग बहुत सोच रहे हैं, डीप थिंकिंग, वो आपके लिए सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, आप इनके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, पैशन दोनों के अंदर बहुत है, बट ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा है। देख लेते हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। तो यहाँ पर 1, 5, 6, 10 ये नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, या तो आप लोग 111 या 1010 या 1001 या 555 या 666 देख रहे हो सकते हैं, या ये सारे नंबर आपके पार्टनर की बर्थडे बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, जब शायद आपने इनको छोड़ दिया था या आप लोगों के बीच में सेपरेशन आया था। तो मुझे ऐसा, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैं सेट कर लूँ। यस तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये इस चीज़ को लेकर डर रहे हैं कि जिस तरीके से या तो आप इनको पास्ट में छोड़ के चले गए थे, या शायद ये आपको छोड़ के चले गए थे, इस वजह से या तो आप डरे हुए हैं या तो ये डर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बट यहाँ पर मैंने इनका निकाला है कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो मुझे लग रहा है कि पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, कि शायद फिर से वही साइकिल रिपीट होगा जब ये आपको छोड़ के चले गए थे या आपने इनको छोड़ दिया था। ओके तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये अब अपनी खुशी पाना चाहते हैं। अगर इन्होंने पहले किसी और के लिए आपको सेक्रीफाइस कर दिया था, तो अब ये अपनी खुशी चाहेंगे। मतलब इनको लग रहा है कि कब तक दूसरों के लिए जिया जाए, कब तक दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशियों का गला घोटा जाए, जिस वजह से अब ये अपनी खुशी के लिए अपने आप को प्रायोरिटी भी दे रहे हैं। ओके हो सकता है ये बहुत सेक्रीफाइस करते हों, बहुत अच्छे इंसान हों, दूसरों के लिए कंप्रोमाइज़ कर लिया हो, सेक्रीफाइस कर दिया हो, बट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये इनकी कंडीशनिंग ही इस टाइप की हुई है। या तो इनको फ्रिक्वेंटली इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस किया है, या इनको ये लॉइन थे उसके बाद भी इनको शीप की तरह रखा गया है। लेकिन लॉइन जो होता है वो निकल के बाहर आएगा ही, क्योंकि सच कभी छुपता नहीं है। तो ये अपनी पोजीशन में वापस आएंगे, ये अपने आप को लॉइन फील करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिस तरह से आप चुप हो गए हैं,
जिस तरह से आप लोग स्टेप लेने के लिए तैयार नहीं हैं, उस वजह से इनको पता चल गया है कि इन्हीं को जो कुछ करना है करना पड़ेगा, एंड ये अपनी पावर को पहचानेंगे। तो मुझे लग रहा है इनकी लाइफ का ये बहुत बड़ा चेंज होगा, एंड ये इम्पॉर्टेंट भी है इनको अपनी ट्रू पावर को पहचानने के लिए। ये चीज़ इनकी लाइफ में बहुत तगड़ा चेंज लेके आएगी, ओके। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ये लव लाइफ में पावर पहचानेंगे। जो इंसान एक बार अपनी ताकत को पहचान गया, उसकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है, ओके। अब तक ये शीप वाली ज़िंदगी जी रहे थे, एंड आगे से ये लॉयन वाली ज़िंदगी जिएंगे, ओके। तो जो कुछ भी होता है ईश्वर की मर्ज़ी से होता है, एंड इनकी ओवरऑल अच्छाई के लिए हो रहा है। तो ये अपनी पावर में निकल के आएंगे। एंड आप यहाँ से देख रहे हैं, हो सकता है ये पहले बहुत एग्रेसिव हो, बहुत गुस्सैल हों, गुस्से में डिसीजन ले लेते हों, मतलब जरा सा नाराज़गी हुई एंड फटाक से डिसीजन लिया कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है रिलेशनशिप। बट नाउ अब ये बहुत कूल काम पेशेंट बन के आएंगे। रिबर्थ हो रहा है इनका, ओके। ये अपनी पावर को पहचानेंगे एंड आपके साथ सब चीज़ें सॉर्ट आउट करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं कितने दिनों में करने वाले हैं ये सब कुछ। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर कितने दिनों में आएंगे मेरे व्यूअर्स के पास। पेज ऑफ बैंड्स, ओके। तो मुझे ऐसा लग रहा है जल्दी ही आएंगे, 1 मंथ तक का आप वेट कर सकते हैं, ओके। क्योंकि पैशन बहुत है, एंड आपकी ब्यूटी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं, देखने में भी काफ़ी कम एज के हैं, एंड ये आपको बहुत क्यूट एंड इनोसेंट भी मानते हैं। इनको लगता है कि अगर इन्होंने जल्दी नहीं किया तो शायद आप किसी और के साथ चले जाएं, एंड ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं ऐसा। आपकी ब्यूटी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, एंड आपको लव बहुत करते हैं, ओके। तो ये आएंगे जल्दी ही, बस आपको कुछ मंथ का वेट करना पड़ सकता है। वैसे तो मैं आपको 1 मंथ के लिए कहूँगी, बट मंथ्स लग सकते हैं, 6 मंथ मैक्सिमम आप मान सकते हैं, ओके। देख लेते हैं कि इन 10 दिनों में आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। ओह शिट, सॉरी गाइस। यस, ये एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के लिए इन 10 दिनों में क्या ब्लेसिंग आ रही है। 1 मोर कार्ड, ओके। काउस टेल, ओके। डेंजर्स विल बी वार्डेड ऑफ। आप लोगों के रिलेशनशिप में या आपकी लाइफ में जो भी डेंजर्स हैं वो हटाए जा रहे हैं। एकम्प्लिशमेंट ऑफ डिज़ायर, आपकी डिज़ायर पूरी होने वाली है। ब्लेसिंग्स ऑफ गॉडेस लक्ष्मी, पहले भी कार्ड आया था गॉडेस लक्ष्मी का, उसे मैंने हटा दिया था क्योंकि वो पिछली किसी रीडिंग में आ चुका था, एंड मैं चाहती हूँ कि डिफरेंट कार्ड्स आएँ, ओके। तो आप लोगों की लाइफ में गॉडेस लक्ष्मी आने वाली हैं, ब्लेसिंग दे रही हैं आपको। तो बहुत ही अच्छे कार्ड आए हैं आपके। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। Ancestors, please give me 1 card. Unicorn, please give me 1 card. Unicorn, please give me 1 card. तो देखिए यहाँ पर कार्ड आ चुका है क्वाइन यिंग का। चूज़ टू बी लव, आपको चूज़ करना है लव करना, ओके। कि कोई आपको लव कर सके। डू व्हाट इज़ राइट फॉर एवरीवन इन्वॉल्व, आपके इस रिलेशनशिप में जो भी इन्वॉल्व है उसके साथ कोई इनजस्टिस ना हो। ऑफर ए हेल्पिंग हैंड, आपको हेल्पिंग हैंड ऑफर करना है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद आप लोग अपने पार्टनर की हेल्प नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से यहाँ पे आया है कि ऑफर कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर अकेले हैं। डिवाइन सबके बारे में सोचते हैं, ओके। 9 नंबर इंपॉर्टेंट है, फ्लाइट। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। आप लोगों के अंदर अगर लव सोचने से, इमेजिनेशन करने से बढ़ता है तो सोचिए, खूब इमेजिन कीजिए, ओके। सेलिब्रेशन 5 नंबर इंपॉर्टेंट है। सेलिब्रेशन आने वाला है आपकी लाइफ में। यू आर रेडी टू ब्रिंग न्यू एंड एक्साइटिंग थिंग्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में नई नई और एक्साइटिंग थिंग्स आने वाली हैं, तो आप लोग तैयार हैं उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। अब देख लेते हैं कि अगर आपके पार्टनर आपके पास होते तो ये आपसे क्या कहना चाहते। आई डोंट केयर अबाउट वॉट अदर पीपल थिंक एनी मोर, माई लव फॉर यू इज़ अनलिमिटेड। ये कह रहे हैं कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरा लव तुम्हारे लिए अनलिमिटेड है, ओके। आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।